हेलो एवरीवन। तो हम लोग नेक्स्ट संरचना देखते हैं, इसके बाद कौन कौन सा होता है। तो इसके बाद आता है आप लोग का क्या, फ्लो स्ट्रक्चर। तो फ्लो स्ट्रक्चर तो नाम से स्पष्ट है, फ्लो मतलब बहता हुआ स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई बेडिंग वेडिंग तो पाया नहीं जाता है हम लोग का। तो इसमें क्या पाया जाता है, अग्नेय शैलों में फ्लो स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो फ्लो स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का, जैसे कि जो हमारा लावा है, तो जो हमारा सरफेस है, जो हमारा ऊपर में जो सरफेस है, तो इसमें हम लोग का कंटिन्यूअस तो आएगा नहीं लावा का प्रवाह। ठीक, तो मान के चलिए एक टाइम में हम लोग का क्या आया, ये एक प्रकार का लावा आया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ठंडा होकर के जम के फैल गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में फिर से नया लावा प्रवाह आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या, अलग अलग क्या, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन वाला जो आप लोगों का क्या दिखेगा, यहाँ आप लोगों का फ्लो दिखेगा। ठीक, तो ये आप लोगों का इस प्रकार से बनता है क्या, फ्लो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो फ्लो स्ट्रक्चर है कब बनेगा आप लोगों का, लावा के प्रवाह स्टेज में ही बनेगा। तो लावा क्या होता है हम लोग के सरफेस में कंटिन्यूअस तो आएगा नहीं, कुछ कुछ टाइम के बाद ही आएगा। जैसे कि आप लोगों का लगातार 10 दिन तक, मतलब 50 दिन तक, 100 दिन तक, एक महीना, ठीक है, एक साल तक आया। उसके बाद में फिर थोड़ा टाइम के लिए रुक गया, उसके बाद में फिर से वो क्या होगा, नया टाइप का संगठन को लेकर के आएगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक है, और पूरे इस प्रकार से आप लोगों का एक प्रवाह के ऊपर दूसरा प्रवाहित हुआ हुआ संरचना आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जो उसका संगठन रहेगा वो थोड़ा बहुत तो अंतर मिलेगा ना। ठीक, तो उसके संगठन में क्या मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। ठीक, हो सकता है कि कोई जो हम लोगों का प्रवाह है उसमें हम लोग का जो मिनरल है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, विकसित हुए रहेंगे, या तो फिर एक अच्छे से दिशा में क्या होंगे, प्रवाह होते हुए दिखेंगे। उसके बाद में जो दूसरा प्रवाह आएगा तो उसमें हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से बनता है हम लोगों का क्या, फ्लो स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये होता है हम लोग का क्या, फ्लो स्ट्रक्चर। ठीक, ठीक, तो फ्लो स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरे नॉर्मली कॉमन शब्द में बोल सकते हैं कि ये जो फ्लो स्ट्रक्चर है आप लोगों का, तो इसको हम लोगों के क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो प्रवाह का दिशा है इसको बताता है। ठीक है, ये आप लोगों का इस प्रकार से प्रवाह का दिशा को भी बताता है, इसलिए हम लोग का ये जो फ्लो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रवाह, या तो फिर डायरेक्शनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या दिशा हम लोग का संरचना भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का फ्लो स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद आता है आप लोगों का क्या, रिप्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर। रिप्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रिप्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा अग्नेय शैल है उसमें जब हम लोगों का बड़े पैमाने पर जो हम लोग का इग्नियस जो रॉक है, जैसे कि हम लोग का ग्रेनाइट्स में ये मोस्टली मिलता है आप लोगों का, जो आप लोग का अग्नेय शैल है ग्रेनाइट, तो इसमें आप लोगों को ये मोस्टली मिलेगा। तो इसमें हम लोगों का क्या होता है, म्यूरल जॉइंट। ठीक, इसमें क्या होता है हम लोग का, म्यूरल जॉइंट। तो ये जो म्यूरल जॉइंट होता है ये क्या होता है हम लोग का, तीन दिशा में विकसित क्या होता है, जॉइंट होता है। ठीक, जैसे कि कोई हम लोग का ग्रेनाइट रॉक हो गया, तो उसमें हम लोगों का तीन दिशाओं में, हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, इस प्रकार से हम लोगों को तीन अलग अलग दिशाओं में क्या, संधि बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसके कारण से हम लोग का जो रॉक रहेगा, जो ग्रेनाइट रहेगा, वो कैसे टूटेगा, क्यूब फॉर्म में टूटेगा, छोटे छोटे क्यूब, बड़े बड़े मतलब क्यूब्स के रूप में टूटेगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों का देखिए एक डायरेक्शन में इधर विकसित हुआ है, एक डायरेक्शन में इधर विकसित हुआ है, एक डायरेक्शन में इधर विकसित हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन अलग अलग दिशाओं में क्या हुआ, हम लोग का जो संधि है उसका निर्माण हुआ है। तीन अलग अलग दिशाओं में संधि का निर्माण होने के कारण में हमारा जो
ग्रेनाइट जो रॉक है तो वो कैसे टूटेगा, क्यूब फॉर्म में टूटेगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूरल जॉइंट बोलते हैं, 3 अलग अलग दिशाओं में जो मिलने वाला जॉइंट। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होता है, कभी कभी अग्नेय शैलों में जो ये 3 दिशाओं वाला जो आप लोगों का संधि है या जॉइंट है, ये छोटे पैमाने पर रहता है। ठीक है, स्मॉल स्केल में होता है। ठीक, मतलब कि आप लोगों का ये बहुत बड़े बड़े ब्लॉक नहीं तोड़ेगा, छोटे छोटे क्यूब के रूप में तोड़ेगा। ठीक है, ये कोई हम लोग का रॉक हो गया, इसमें भी 3 डायरेक्शन में ही क्या हो गए, संधि निर्मित हो गए, जिसके कारण कि ये जो रॉक है ये भी क्या, क्यूब आकार में टूटेगा, लेकिन छोटे पैमाने पर टूटेगा। तब इसी को कहा जाता है क्या, रिफ्ट एंड ग्रेन्स कहा जाता है। जब हमारा अग्नेय शैल में जब 3 दिशा में हम लोग का बड़े पैमाने पर जब संधि विकसित हो जाता है या तो जॉइंट निर्मित हो जाता है, तब उसके कारण से हमारा जो ब्लॉक है वो बड़े बड़े क्यूब के रूप में टूटने लग जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है, हम लोग का म्यूरल जॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग का छोटे पैमाने पर ऐसे टूटेगा, ठीक है, क्यूब के आकार में, तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, रिप्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गए आप लोगों के किसके बारे में, आप लोग के जो मेगा स्ट्रक्चर्स थे, अग्नि शैलों में पाए जाने वाले मुख्य रूप से जो मेगा स्ट्रक्चर्स थे, तो उसके बारे में। अब इसके बाद क्या आता है आप लोगों का, मिनी स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो उनके बारे में अब देखते हैं नेक्स्ट से।